नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ में। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम के बारे में। ये अवतार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके क्रोध, वीरता और न्याय के अद्भुत गुणों के लिए भी पूजनीय है। तो आइए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को और जानते हैं परशुराम अवतार की कहानी। भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हुआ। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थीं। परशुराम का जन्म धर्म की रक्षा और अत्याचारियों का नाश करने के लिए हुआ था। उस समय पृथ्वी पर कई राजा, खासकर हैहय वंश के राजाओं ने अधर्म फैलाया हुआ था। इन्होंने प्रजा पर बहुत अत्याचार किए और पृथ्वी पर असंतुलन पैदा किया। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लेकर इनका विनाश करने का निश्चय किया। भगवान परशुराम का बाल्यकाल तप और शिक्षा में बीता। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान शिव से ही दिव्य शस्त्र और युद्ध कौशल सीखा। भगवान शिव ने उन्हें परशु नामक अस्त्र दिया, जिससे उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम ने कठिन तपस्या और कठोर साधना से महाशक्ति अर्जित की, जिसके बाद वे अविजित योद्धा बन गए। उनके क्रोध और पराक्रम से देवता भी कांपने लगे। कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब परशुराम का सामना हैहय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन से होता है। राजा कार्तवीर्य अर्जुन को अपनी शक्ति का घमंड था। एक दिन वह परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गया और वहां से अपनी ताकत के दम पर कामधेनु गाय को छीन कर ले गया। जब परशुराम को इसका पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को पराजित कर उसका वध कर दिया। इसके बाद परशुराम ने संकल्प लिया कि वे धरती से क्षत्रियों का संहार करेंगे, क्योंकि उन्होंने धर्म का उल्लंघन किया था। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त किया। वे हर स्थान पर जाकर अधर्मी क्षत्रियों का संहार करते गए और पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना की। उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया और तब जाकर उनके क्रोध का शमन हुआ। उनकी इस तपस्या और संघर्ष ने उन्हें एक अवतारी पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित किया। परशुराम का यह कार्य पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने और अधर्म का नाश करने का प्रतीक बना। भगवान परशुराम का योगदान केवल युद्ध कौशल में ही नहीं था, बल्कि वे ब्रह्म तेज और क्षात्र तेज के संयोजन का भी प्रतीक है। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है। वे आज भी एक प्रेरणा स्रोत हैं, खासकर वीरता, साहस और न्याय की दृष्टि से। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि समाज में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम के अवतार की कहानी। उनके अवतार का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उनकी वीरता और न्याय प्रियता के कारण आज भी हम उन्हें याद करते हैं और पूछते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको परशुराम के बारे में सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरित करती है। मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।